अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, कल पाकिस्तान मैच जीता और अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड यकीनन बहुत ही मुश्किल टीम है। ब्रायन लारा ने तो अनाउंसमेंट कर दी है भाई कि आप टॉप 4 जो टीम्स हैं उनमें इंग्लैंड को भी देख रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान क्या इस पेशगोई को गलत साबित कर सकता है। क्या पाकिस्तान इंग्लैंड की जगह अपना नाम लेकर आ सकता है लोगों के जहनों में। लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए तमाम मैचेस जीतने होंगे। जैसे आयरलैंड में एक मैच हारने के बाद पाकिस्तान 2 मैचेस जीत गया, लेकिन वो जो हार है वो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ ही चल रही है। तो नाज़िर, अब देखना यह है कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। हमारे कप्तान बाबर आजम तो बहुत मुतमईन है। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है आप सबके फेवरेट, लास्ट टाइम भी हमें मिले थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की थी। आज दोबारा से अपने बेहतरीन तज्जिए के साथ हमें ज्वाइन किया है उसामा विक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, थैंक यू। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे और कल का मैच देखने के बाद तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। हाफिज साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी। कल का मैच हुआ, पाकिस्तान ने पहले खासे रन्स खाए, ठीक है, मतलब मौका दिया आयरलैंड को कि खुल कर रन्स करो। फिर एंड पर जब महसूस हुआ कि नहीं अब तो रन्स जो है वो 130 से भी ऊपर जाते जा रहे हैं, तो फटाफट सीनियर बॉलर्स को भी बीच में शामिल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बावजूद स्कोर जो है वो तकरीबन 180 के करीब था, यानी कि 178 का जो है वो टारगेट दिया और 179 पाकिस्तान ने करना था। अब आप देखें कि अगर आयरलैंड के खिलाफ आप इतने रन्स उनको दे रहे हैं, तो यही टीम अब जब इंग्लैंड के सामने जाएगी तो कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, मेरा सबसे पहले अगर कल पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती है, मेरा ख्याल है 2021 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान ने कोई सीरीज़ जीती है T20, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तरफ तो जो ये दावा होता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत शानदार है T20 क्रिकेट में, तो ये उस स्टैट्स जो हैं, अदाद शुमार, उसकी नफ़ी करते हैं। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में स्टैट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उनको ये स्टैट्स भी पाकिस्तान के लोगों के सामने रखने चाहिए कि जब आप अपने अपने प्लेयर्स की इनफरादी कारकर्दगी को आदाद शुमार के अल्फाज के गोरख धंधे में लपेटते हैं, तो सख्त उर्दू हाफिज साहब ने बोल दिया। गोरख धंधा क्या होता है? तो आप ये जो हो रहा है यही है। अच्छा। तो उसमें जब आप लपेटते हैं तो फिर आप लोगों को ये भी बताएं कि 2021 के बाद पाकिस्तान नहीं जीता कुछ सीरीज़। एक ट्राई नेशन सीरीज़ जीता था मेरा ख्याल न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें थी 2022 के वर्ल्ड कप से पहले। उसके अलावा पाकिस्तान ने जीता, और ये जो सीरीज़ पाकिस्तान जीता ये भी आयरलैंड के ख़िलाफ़ जीता। तो ये ज़हन में रखें कि अगर आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने के बाद ही मुबारकबादें एक दूसरे को पेश करना शुरू करें और आप ये समझना शुरू करें कि शायद आपने को बहुत बड़ा किला फ़तह कर लिया, तो फिर आप समझ लें कि जो आपके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। कल पाकिस्तान का जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी, जो सवाल अमूमी तौर आपका जो बिलखुसूस वो यही है कि क्या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम की एक ख़ासियत ज़रूर है कि ये जिस टीम के ख़िलाफ़ खेलती है वैसा खेलना शुरू कर देती है। एक है ये चीज़ इसमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की एबिलिटी चैलेंज है काफ़ी वक्त से। 8-9 महीने अगर आप तसलसल के साथ दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ अच्छा ना खेलें ना, तो फिर आपके ऊपर सवालात उठते हैं और जवाब उसका सिर्फ आप अपनी कारकर्दगी से दे सकते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ अच्छी खेले और नताइज अच्छे आएँ। कल के मैच में गो के पाकिस्तान जीता, लेकिन आप अपनी फील्डिंग को देख लें कि क्या पाकिस्तान की फील्डिंग उस मायार की थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए और टॉप टीम्स के खिलाफ होनी चाहिए? तो जवाब यही होगा कि नहीं। और जो मौके पाकिस्तान को कल मिले हैं आयरलैंड की तरफ से फील्डिंग में, क्या दुनिया की हर टीम इतने तसलसल के साथ पाकिस्तान को मौके देगी? बिल्कुल नहीं देगी। क्या दुनिया की हर टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी टीमें आएंगी? आपने न्यूजीलैंड की टीम को देखा जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, तो उनका बॉलिंग जो वो कर रहे थे, तो वो किस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे? क्या वो उनके जोन में, उनके जो फेवरेट जोन है पसंदीदा, जहाँ पर शॉट्स निकालते हैं पाकिस्तान के बैटर्स, वहाँ पर किया था? जवाब था नहीं। उन्होंने आपको प्लान के तहत बॉलिंग की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप एक एक करके नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि आप अगर तनकीदी जायज़ा लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पाकिस्तान की क्रिकेट का दुश्मन है, ना ही उसका मतलब ये होता है कि कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से खाइफ है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की टीम है और लोग इसको फतेहाब देखना चाहते हैं। तो खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ़तह का जो कि होना चाहिए एक अच्छी टीम का और एक निस्बतन कमज़ोर टीम का। सबसे ज़्यादा आप देखें कि कल हारिस रऊफ़ नहीं खेले और ये 3 मैचेस उन्होंने बाहर बैठकर गुजारे हैं। ये तीनों मैचेस उन्होंने जो बाहर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो तैयारियां उन्होंने करनी थी उनके पास से 8 मैच, 8 में से 5 उनके गुजर गए हैं, ठीक है। और अभी कल कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि
कि ये फिर इसका मतलब ये कि उसका रीहैब हो रहा है। तो ये क्या अगर वो तीनों मैचेस नहीं खेले हैं जो कि वहाँ पर खेलने चाहिए थे होना चाहिए था, और उनके मुतबादल पर जो गए हैं हसन अली, उनको खिलाया गया, तो सलमान साहब ने कल ये कहा है, सलमान भट्ट साहब ने, कि वो रिदम में नहीं लगे हैं। और देखिए हसन अली को मुंतखब करते हुए ना ये देखना ज़रूरी था कि क्या वो उस पेस में हैं जो 2017, 18, 19 में थी। अगर उनकी वो पेस नहीं है तो फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट हाफिज साहब, अगर हारिस रऊफ ठीक नहीं है तो हारिस रऊफ को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्यों लेके आया गया? और अगर आप जानते थे कि हारिस रऊफ ठीक नहीं है तो आपने उनकी रिप्लेसमेंट पर हसन अली को क्यों रखा? और अगर कल हसन अली मैदान में उतर आए हैं, इससे तो साफ मतलब ये साबित होता है कि हारिस रऊफ जो है वो मैच फिट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो हसन अली को लेकर आए। लेकिन अगर ये दोनों बातें वाजिया थी कि आपने उनकी रिप्लेसमेंट पर भी जिस प्लेयर को रखा है वो अपनी पेस के साथ अब वैसे नहीं है जैसे उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, तो आपने ये दो इतने गलत फैसले कैसे कर लिए? इतने सीनियर लोग हमारी सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। अभी ना नंबर भेज रहा हूँ वहाब रियाज साहब का, उनको बाहर आपकी टीम को, वो वहाब साहब को फ़ोन करें और उनसे पूछें, इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। अच्छा फिर वहाब साहब क्या करेंगे? वो मुझे नंबर देंगे मोहसिन नकवी साहब का, वो कहेंगे आप इनसे पूछें, क्योंकि मैं तो खुद उनके साथ होता हूँ। तो ठीक है, फिर आपको पता चलेगा ना, दुरुस्त जवाब मिलेगा। देखिए कल जवाब तो ये, इसका बेहतर चीफ सिलेक्टर तो नहीं है कोई, लेकिन कोई सिलेक्टर ज़रूर दे सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये सवाल तो है ना कि अगर आप एक रिप्लेसमेंट के तौर पर जो खिलाड़ी गया है उसको पहले खिला दिया गया और जिसकी रिप्लेसमेंट है वो नहीं खेला, ठीक है, तो जो रिप्लेसमेंट है आपकी वो भी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। तो उनको रन्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो देखिए रन्स किसी भी वक्त हो जाते हैं, ये उसका चलिए रन्स तो सारे प्लेयर्स को, देखिए रन्स होना मसला नहीं होता। आप क्या उस पोटेंशियल पर खेलते हुए नजर आते हैं जिसके लिए आपको रखा गया? क्या आप उस मयार की क्रिकेट खेल रहे हैं जिसके लिए आपको रखा गया? तो फिर आप देखें कल नसीम को भी ड्रॉप किया, बिल्कुल नसीम को भी आपने ड्रॉप किया। तो ये किस तरीके से आप तो वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं? क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट है या ये मेंटल लोड मैनेजमेंट है या मतलब ये किस किस्म की, हाँ क्या अब आप 2-2, 3-3 मैचेस भी अगर प्लेयर इकट्ठे नहीं खेल सकते हैं या आप उनको खेलने नहीं देना चाहते हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। आप देखें कि अभी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ ना इंडिया में, तो दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, उन्होंने सारे मैचेस खेले हैं अपनी अपनी टीमों की तरफ से। मेरा नहीं ख्याल कि मिच स्टार्क, उसामा साहब किसी मैच में रेस्ट किया हो। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने कोई मैच रेस्ट किया हो? मोहम्मद हार्दिक पांड्या जब तक अनफिट नहीं हुए उन्होंने कोई मैच रेस्ट किया हो? और उनकी जगह पर मोहम्मद शामी जब आए हैं उन्होंने कोई मैच फाइनल तक रेस्ट किया हो? और उन्होंने साबित किया है कि एक प्लेयर अगर फिट नहीं है तो दूसरा उससे भी बेहतर है। सारे मैचेस, रोहित शर्मा सारे मैचेस खेले, केएल राहुल सारे के सारे मैचेस खेले। जब अनफिट हुए हैं केन विलियमसन तो वो बाहर हुए, उनकी जगह पर उनके जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं वो सारे मैचेस खेले हैं। तो दुनिया की बेहतरीन टीमों में जब आप वर्ल्ड कप की तैयारियों की तरफ जा रहे होते हैं ना, या आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, तो आप अपने बेस्ट 11 पहली मैदान में उतारते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये एक आध खिलाड़ी होता है जो कंडीशंस के हिसाब से आप कहें यार नहीं यहाँ पर ये ज्यादा, वगरना आपके 10 के खिलाड़ी वही होते हैं। ये नहीं होता कि आप 4 के 4-5 खिलाड़ी जो है ना वो एक कंडीशंस देखें तो उसके ऊपर बदल देते हैं। मतलब या आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे या आप 3 खिलाएंगे, या आप एक स्पिनर खिलाएंगे या आप 2 खिलाएंगे, इससे ज्यादा ऐसा नहीं होता कि कंडीशंस इतनी बदल गई हैं। अच्छा फिर देखिए कि आपके सामने तमाम ममालिक के स्क्वाड मौजूद हैं, आपको पता है कि फलां प्लेयर इस वक्त खेल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना स्क्वाड हमारा स्क्वाड भी मौजूद है। नहीं हमारा तो चले, मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब डालनी है क्या वो उसके जवाब में, क्या उसके काउंटर में इन्होंने ये सब सिलेक्ट किए? देखिए या तो जो टीम्स के प्लेयर जिस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं, कोई ऐसी चीज छुपी नहीं हुई ना मीरब। देखें आज की क्रिकेट में अभी आपने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप खेला है, फिर आपने न्यूजीलैंड में T20 मैचेस खेले हैं, फिर आपने पाकिस्तान में T20 मैचेस खेले हैं, आप आयरलैंड में खेल रहे हैं, उसके बाद आपने इंग्लैंड में खेलने हैं। तो कोई नई चीज तो नहीं है आनी ना, मतलब कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है ना, घूम फिर के वही खिलाड़ी है ना। असल में चीज वहां तक लेकर जाने की जरूरत है कि क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं। अब उन्होंने एक कल डॉक्टर साहब भी ऐड किए हैं मेरा ख्याल, मेंटल हेल्थ कोच। क्या बात है। अब मैं ना लोगों को ना बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना भी ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, इंसानी जो ताकत है वो लोगों के इर्द गिर्द इकट्ठी करें ताकि आपके प्लेस कंफर्टेबल हो। लेकिन सवाल ये है आप ऐसा माहौल क्यों पैदा करें
कि लोगों में ये किस्म के इस किस्म के इश्यूज आ जाएं। आपको अपना माहौल ऐसा रखना चाहिए कि लोग फटीग का शिकार ना हो, लोग मेंटल और फिजिकल फटीग से बचें। एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए ना सबसे पहले आपको, कि आपका माहौल ऐसा हो कि खिलाड़ी फिजिकली मेंटली इतने फिट और फ्रेश हों कि वो आपको हर मैच में बेहतर। इंडिया को क्यों नहीं जरूरत पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, इंग्लैंड को क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? देखिए मेरे ये सारे मसले हमारे साथ ही क्यों हैं? बेहतर मैनेजमेंट जो है ना, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ा अहम किरदार है इसका किसी भी खेल में, किसी भी खेल की तरक्की में और किसी भी खेल की बेहतरी में। आप सब के सब डॉक्टर्स लगा दें, मतलब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है ना, तो उसके साथ भी कोई मतलब है कि मेंटल हेल्थ का कोई था, 2009 में था, 2017 में था या नहीं था, या उससे पहले जो पाकिस्तान ने इतनी हाई प्रेशर गेम्स खेली हुई है ना, खिलाड़ी जब आप उनको फिजिकली मेंटली इतना फिट रखेंगे और उनको आज़ाद होंगे अपनी चीज़ों में, अपना काम ठीक तरीके से कर रहे होंगे, ये किस्म तरह तरह की जो मुसीबतें और साजिशें हैं ये उनके इर्द गिर्द नहीं होंगी, उनके वो किसी भी किस्म की उनको मुसीबतों का सामना नहीं होगा ना दाएं बाएं से। ठीक है, उधर जाना है उधर जाना है, वो चेयरमैन आ रहा है वो जा रहा है, ये आ रहा है वो जा रहा है, वो उधर ये बात कर रहा है वो उधर ये बात कर रहा है, तो ये जो इतनी सारी शोर है ना, ये उनको खराब करता है उनकी कारकर्दगी को। ये आ रहा है, इसको इसमें खिला लें, इसको इसमें बिठा लें। किसी को खुद एतमादी ही नहीं है, किसी को एतमाद ही हासिल नहीं है कि वो टीम के अंदर क्या रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, मैं लिटरली मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं करती हूँ कि हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इससे पहले आए हैं मैनेजमेंट में, उन सब ने मिल के प्लेयर्स का एतमाद छीना है, प्लेयर्स की सलाहियतें छीनी हैं। अगर वो बीमार हुए हैं, वो अनफिट हैं, उनका ठीक से ख्याल नहीं किया गया, उनके ऊपर ठीक से फैसले नहीं किए गए हैं, प्लेयर्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया। ये उन तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं जो इससे पहले टीम में रहे हैं और अब जो आए हैं उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे फैसले करें। हाफिज साहब मुस्कुरा रहे होते हैं, मेरी सीरियस बात में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी तरफ बढ़ती हूँ कि साइम अयूब की काफ़ी बात हो रही है कि वो जिस तरह नो लुक शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और मुझे लगता है नो लुक कुछ ज़्यादा ही नो लुक हो गया कि वो अब बिल्कुल ही नो लुक हो गया, स्टेडियम से भी नो लुक हो गया। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हमने साइम को लेकर जाना ही है, जबकि कल वाज़ेह हो गया कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप से बेहतर कोई उसका कॉम्बो नहीं है, कोई ड्यो नहीं है, तो क्या ज़रूरत है साइम अयूब की? आई थिंक मेरा इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि शाहिद भाई ने कुछ साल पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान की कैप लेना बहुत ईजी हो गया। अब वो ईजी क्यों हो गया कि आपका जो PSL है वो आपका प्राइमरी T20 टूर्नामेंट है। अब होता क्या है कि कोई भी प्लेयर, एक नया प्लेयर आता है, एक यंगस्टर आता है, वो PSL के 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है और आउट ऑफ ऑर्डिनरी वो पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। ये सिर्फ साइम के साथ नहीं हुआ, ये इससे पहले हारिस के साथ भी हुआ। मोहम्मद हारिस इसी तरह PSL में परफॉर्म किया, डायरेक्ट फ्लाइट मिली पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद उसकी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं नजर आई। वही PSL में फिर वो परफॉर्म करता है और अब भी टीम पे वो प्रेशर आ रहा है कि हारिस को क्यों नहीं रखा, हारिस को क्यों नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम चीज़ हुई साइम अयूब के साथ। साइम अयूब की 1-2 नो लुक शॉट्स अच्छी गई, PSL की 2 इनिंग्स अच्छी गई, तो उसको डायरेक्ट जो है वो टिकट मिल गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अब एक चीज़ को आप समझिए कि जब आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे जितनी ही अच्छी लेवल पे क्यों नहीं हो रही, लीग क्रिकेट का प्रेशर, आपकी लीग की मैनेजमेंट का प्रेशर और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और या पाकिस्तान टीम की फैन बेस या पाकिस्तान टीम से खेलने का प्रेशर, ये 2 एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे मिचेल स्टार्क को खेलेंगे तो आप उस तरह की नो लुक शॉट मारने का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी PSL की लीग या आप कैरिबियन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह का नहीं मिलेगा आपको मौका। बिल्कुल ऐसे ही है। साइम अयूब के साथ बिल्कुल वही हो रहा है। साइम अयूब बहुत रॉ टैलेंटेड बच्चा है, इसका बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ही वॉज टू अर्ली फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम। और अभी जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड के साथ सीरीज आ रही है, बड़ी सीरीज आ रही है, इवन टेस्ट मैच भी वो खेला पाकिस्तान से, विच इज़ टू अर्ली। सेम थिंग हैपन टू उस्मान खान। उस्मान खान को भी आपने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, उसका एक पूरा करियर जो आपने जो UAE से उसका एक करियर बन रहा था, उस करियर का पूरी किताब बंद करके उसे पाकिस्तान में जो प्रोमिसेस दिलवाया कि वो खेलेगा, सब आप यूज भी नहीं कर रहे हैं। और जब वो आपको पाकिस्तान की टीम में आया, वो आराम से बैठा हुआ, पूरी सीरीज नहीं खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर फेल नहीं हुआ, तो अगर आपने उसका एक पूरा करियर आपने खत्म किया UAE से, तो कम से कम उसको वर्ल्ड कप तक हर मैच खिलाओ। बिल्कुल। आयरलैंड के खिलाफ अगर उसको बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट का ट्रस्ट नहीं है उस्मान खान पे, तो फिर कब होगा? आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो क्या वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में बाबर आजम उस पर ट्रस्ट करेगा? आप इस तरह की कंडीशन में प्लेयर को टेस्ट करते हैं, और सेम चीज़ हो रही है साइम के साथ। साइम को थोड़ी देर आई थिंक डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उसे ग्रूम होना चाहिए, फिर उसकी पाकिस्तान टीम में इंक्लूजन होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपके पास
अच्छा ऑप्शन है उस्मान खान, एज एन ओपनर खेल सकता है, या आपने जिस तरह बात की बाबर रिजवान की, हाँ। अगर बाबर या रिजवान में से खुद कोई एक नंबर नीचे आना चाहता है तो आपके पास उस्मान खान परफेक्ट ऑप्शन है टू ओपन विद आइदर ऑफ देम, रिजवान या बाबर, जो भी ओपन करना चाहे। बट अगर वो दोनों ओपनिंग के स्लॉट में कंफर्टेबल हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बाबर और रिजवान होनी चाहिए। हाँ। तो ये फिलहाल मुझे लगता है अब इंग्लैंड सीरीज में या तो ये साइम को पूरा मौका दें, और अगर साइम उसमें भी फेल होता है तो आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है साइम के लिए, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा वो अपनी प्लेस को अभी तक। साइम भी नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक उस्मान खान की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग पेयर तो हमारा नहीं बदलना चाहिए, बाबर और रिजवान को ही होना चाहिए। उस्मान को आप नंबर 3 पर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2-3 ओवर्स खेलने के बाद उनका मोमेंटम कायम होता है। लेकिन बाबर और रिजवान की ही पार्टनरशिप इतनी अच्छी है कि अगर वो चल जाए तो आप देखेंगे कल ये 2 प्लेयर्स ने मिलकर सारा स्कोर जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर। आई थिंक बाबर खुद जो है वो नंबर 3 पे खेलना अभी प्रेफर करेगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि अगर आपने एक प्लेयर को एक स्लॉट से उठाया है, पीएसएल से अगर उठाया है, तो आप ये भी देखेंगे पीएसएल पे वो खेला किधर है। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर उठा रहे हैं और उसको फिर आप ओपनिंग स्लॉट की परफॉर्मेंस पे उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे खिलाते हैं तीसरे या चौथे नंबर पे, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको वो सेम परफॉर्मेंस दे जो उसने पीएसएल में दी। यही चीज़ होती है इफ्तिखार के साथ। आप देखें जब वो मुल्तान सुल्तान से खेलता है तो उसका नंबर डिफरेंट होता है, वो ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता है, क्योंकि वो इफ्तिखार एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए, उसके बाद वो बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान से आप उससे देखें, अगर आप नंबर्स को देखें तो इफ्तिखार को आखिरी 1 या 2 ओवर मिलते हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल, और उसमें वो सेल्डम ही परफॉर्म करता है। और फिर उससे क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये पीएसएल में अच्छा खेलता है, पाकिस्तान से अच्छा नहीं खेलता। तो एक ये फैक्टर जो हम मिस करते हैं कि पीएसएल से जब आप प्लेयर को लेते हैं जो उसका नंबर पीएसएल में है, वो उसका नंबर पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ। आप फ़खर आप अपने नंबर पे नहीं खेलता पाकिस्तान में, इफ्तिखार अपने नंबर पे नहीं खेलता, इवन आज़म अपने नंबर पे नहीं खेलता। अगर अब उस्मान खेलेगा तो बहुत अनलाइकली है कि वो अपने नंबर पे खेले। तो जब प्लेयर्स पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे अगर पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और फिर उनको उनका नंबर नहीं मिलता, तो ये उनके लिए अनफेयर हो जाता है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पाते तो हम उनको उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी टीम में लाते हैं उतनी जल्दी। लेकिन देखिए जो हमारी प्लेइंग 11 है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना। मतलब अगर आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम और बाबर जो है वो ओपन करते थे, ठीक है। दूसरी जानिब अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स, तो फ़खर हमारे सामने फर्स्ट एग्जांपल है। अब उस हिसाब से हम सबको तो पहले नंबर पर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कौमी जो इंटरनेशनल जो टीम है वो तो डेफिनेटली उस हिसाब से ही उसकी अलाइनमेंट होगी, तो उसको तो हम पीएसएल के अकॉर्डिंगली चल ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखें ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रज़ाक ने उसामा मीर को निकालने का रीज़न दिया था कि एक ही तरह के 2 प्लेयर नहीं लेके जा रहा। हाँ। तो आप फिर उनसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना कि आप एक ही तरह के 5 ओपनर क्यों लेके जा रहे हैं। हाँ, और आपके पास विकेट कीपर भी, अगर साइम भी जा रहा है, बाबर और रिजवान तो आपके ओपनर और टॉप ऑर्डर आप नंबर 3 तक उनको कंसिडर करें, वो 2 भी टॉप ऑर्डर के हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। उसके बाद आप साइम को भी ले रहे हैं टॉप ऑर्डर का, आप उस्मान को भी ले रहे हैं टॉप ऑर्डर का, आपका फ़खर भी टॉप ऑर्डर का है, और इफ्तिखार भी चाहता है कि वो ऊपर खेले। तो फिर आप टीम मैनेजमेंट ने अपने ऊपर खुद ये बर्डन लिया ना कि वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे। ये तो फिर वही हाफिज साहब वाली बात ही है ना कि बस दौड़ लगा दें और जिसका पहला नंबर आ गया वो पहले ओपन करेगा। ठीक है ना हाफिज साहब, ये तो फिर वहीं पे बात आ जाती है। कर ले। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि शुएब मलिक, जिनको उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बेहतरीन जाना ही जाता है, लेकिन उनको बेस्ट स्टाइलिस्ट का अवार्ड भी मिला है शुएब मलिक साहब को। और आप देखिए उनकी अहलिया ने बड़े खूबसूरत तरीके से उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है, और जिस तरह से उनकी एक ड्रेस सेंस है, उनकी जो स्टाइलिंग है, उसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वो टीवी पे नज़र भी आते हैं। जिस तरह माशाल्लाह आपकी अगला अवार्ड में लगता है हाफिज़ साहब को मिलना, जितनी अच्छी शर्ट पहनी हुई आज उन्होंने। लेकिन यह कि शुएब मलिक साहब जो है उनके लिए काफ़ी नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज़ साहब आप क्या उनको फॉलो करेंगे इस चीज़ में? 2-3 दहाइयाँ उनको हो गई हैं, तीसरी दहाई है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में है, और ज़हनी तौर पर बड़े मजबूत हैं, और उनको अमली तौर पर भी रहन सहन में, लिबास में, वज़ाकता में उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी बेहतर की हैं, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला उनको और उनकी अहलिया को, जो कि उनकी अभी हाल ही में उन्होंने चंद माह गुजरे हैं, बिल्कुल शादी हुई है, और अब वो चूँकि देखें ये जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, जो क्रिकेटर भी वही हैं, खिलाड़ी भी वही हैं, ये दुनिया भर में सफ़र करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ जो नुमाया बड़े मुल्क हैं उनके जो सदूर हैं, वज़राए आज़म हैं, दुनिया की नुमाया शख्सियात हैं, उनसे मिलते हैं। दुनिया की जो मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात हैं उनसे मिलते हैं, और ये भी उन्हीं में हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कोई आम खिलाड़ी नहीं है,
ये दुनिया के बेहतरीन लोगों में इनका शुमार होता है, दुनिया के नुमाया लोगों में इनका शुमार होता है। और जिस तरीके से अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को गुजारा है शोएब मलिक साहब ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, फिट रखे हुए हैं। फिर आपको मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी नज़र आते हैं, उसके अलावा आपको मुख्तलिफ जो इश्तहारात हैं उनमें भी नज़र आते हैं। सो ये सारी चीज़ें उसकी हैं और वो उनको बड़े अच्छे तरीके से इनको चलाना आता है, संभालना आता है। और अब चूँकि उनकी अहलिया भी शोबिस से हैं, तो ये उनको एक और साथ उनके हो गया होगा कि ये जैसे आपने रंग बिरंगी शर्ट्स पहन के आती हैं तो वो कहेंगी उनको कि नहीं मलिक साहब, हाँ ये देखें ना, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है। वो ये भी कह सकती हैं अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपका बॉलिंग एक्शन भी गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सो वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा, इसी के साथ हम लोग मैच की तरफ वापस आते हैं। हाफिज साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और ब्रायन लारा एक बहुत बहुत बड़ा नाम है और उनकी पेशगोई के बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नहीं उनका अंदाज़ा गलत है, लेकिन पाकिस्तान चाहे तो कहीं ना कहीं तब्दीली भी लेकर आ सकता है। कोई पत्थर पर लकीर नहीं अगर उन्होंने कह दिया तो। लेकिन उन्होंने टॉप 4 टीम्स की बात की। उन्होंने कहा है कि मैं जिन टॉप 4 टीम्स को वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ उनमें भारत, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान जो होना है ये बिल्कुल अच्छा, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान को नहीं रखा ना उन्होंने, पाकिस्तान को तो उन्होंने मतलब देखिए माइकल वॉन ने इससे पहले अपनी 4 टीमें बताई हैं उसकी सेमीफाइनल की 4 टीमें, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के, उसमें उन्होंने इंडिया को भी नहीं रखा। हाँ उसमें तो खैर उन्होंने इंडिया को भी नहीं रखा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने दोनों को एक ही जगह पर रखा माइकल वॉन ने। देखिए 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी ना, 2023 के वर्ल्ड कप से भी पहले जो दुनिया के बहुत ज़्यादा नुमाया खिलाड़ी थे ना, उन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं रखा था। अब ये है वो चीज़ जिसके ऊपर जो हैरानकुन नहीं, ये तशवीशनाक है कि ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात हो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल टीमों में शामिल ना किया जाए। 92 के वर्ल्ड कप में सारी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के अजीम खिलाड़ी हैं, वो यही कहते रहे थे कि पाकिस्तान जो है ये सबको हैरान करेगा, पाकिस्तान सबको हैरान करेगा, पाकिस्तान सबको हैरान करेगा। तो ये वर्ल्ड कप मुकाबलों में अगर आपके बारे में दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की राय बदलना शुरू हो जाए ना, तो ये आपके लिए परेशान कौन है। और आपको इस हवाले से ज़रूर देखना है कि आपने इस जगह पर क्यों आए हैं। अब इसके बाद भला क्या होना है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। इसके बाद होगा कि आप क्वालिफिकेशन की राउंड चले जाएंगे, कि आपको क्वालिफाई करना पड़ जाएगा, वो मुश्किल आएगी। ब्रायन लारा का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है, ठीक है। उनकी राय, उनकी बात, ये जो उन्होंने अफगानिस्तान का आपने कहा ना, अफगानिस्तान को हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा हो कि चूंकि वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलनी है ना, तो इनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आपको रन्स भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान के पास अगर 10 ओवर में 100 करना होंगे ना तो उनके लिए आसान होगा, लेकिन अगर उनको 10 ओवर में 35 करना पड़ गया ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ये क्यों, जब ये कभी मैच आएगा ना वर्ल्ड कप का, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि वो 10 ओवर में 100 क्यों कर सकते हैं और 35-40 करना उनके लिए मुश्किल क्यों हो सकता है। लेकिन उनको उनकी बॉलिंग के लिए उन्होंने कहा कि अच्छी बॉलिंग, चूँकि उनकी है स्पिन बॉलिंग, उनका बहुत अच्छा शोबा है, उसको देखते हुए। लेकिन हमारे लिए जो परेशान कुन चीज़ ये है कि माइकल वॉन, और उसके बाद माइकल वॉन का भी बड़े टैक्टिकली बड़े शानदार कप्तान है। उन्होंने इंग्लैंड की बहुत अच्छी सीरीज़ में, बिलखुसूस एशेज़ में 2005 की सीरीज़ में मेरा ख्याल वही कप्तान थे, और वो इतनी शानदार एशेज़ हुई थी कि मतलब आखिरी गेंद तक टेस्ट मैचेस के फैसले होते रहे हैं। और उस टीम में दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों में उस वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे। उन्होंने वो सीरीज़ जीती है। कभी मतलब बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी ख़राब रही, लेकिन उनकी कप्तानी की वजह से वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रहे। उनका ना होना, उनकी टीमों में जो फाइनलिस्ट हैं, सेमीफाइनलिस्ट, पाकिस्तान का ना होना, ब्रायन लारा की 4 टीमों में पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए ना होना, ये एक तरह से तो आपके लिए तशवीशनाक है। दूसरा, ये इन्हीं खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट भी कर सकती है। बिल्कुल, कि देखें आपको रेट नहीं कर रहा दुनिया में। 84 का वर्ल्ड जब पाकिस्तान जीता है ना वो ओलंपिक हॉकी का गोल्ड मेडल, तो जो वो बड़ी शानदार टीम थी पाकिस्तान की। अल्लाह ताला से दे ज़काउद्दीन साहब को, आज भी वो कोच थे उस टीम के, तो कहा जाता था कि ये टीम तो हॉकी वर्ल्ड कप क्या, ये तो चाय का कप नहीं जीत सकती। अरे ठीक है, लेकिन ये एक मोटिवेशन होती है खिलाड़ियों के लिए कि देखें आपको बात को ये कोई इतने बुरे नहीं है, ये इतने बुरे नहीं है, ठीक है, बुरे नहीं है हमारे लेकिन अगर आप 8-9 महीनों से एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आपके ऊपर सवालात उठते हैं। तो ये एक मोटिवेशन भी है कि खड़े हो जाएं और फिर अच्छी क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के लोगों को खुशी दें। ये लोग जो हैं
आपने गर्मियों में वर्ल्ड कप अगर आप जीतेंगे तो देखें लोगों ने भारी भारी बिल भूल जाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। खुशियाँ मनानी है वो। हाँ। कुछ वक्त के लिए तो भूल जाएंगे कि यार बिल दी आखिरी तारीख है ये, कुछ देर के तो लोगों को ये भूलने दें, क्योंकि गर्मियों में एक तो लोगों को तंग करना है बिजली के बिलों ने, बिल्कुल, और दूसरी जानिब अगर परफॉर्मेंस बुरी हो गई तो फिर आप देखेंगे वो सारा ये मल्टीप्लाई हो जानी है। जो बिल का गुस्सा है ना, मैं की बिजली का या लोड शेडिंग का गुस्सा है, वो भी क्रिकेट टीम पर निकल जाना है। तो उससे बचने की जरूरत है। तो अगर पाकिस्तान बच सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान नहीं बच सकता। अच्छा, उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी गुफ्तगू से कोई सबक सीखे, लेकिन अगर 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मुझे याद है कि हरभजन सिंह ने कहा था कि टॉप 4 टीम्स में उन्होंने इंडिया का नाम लिया, न्यूजीलैंड का लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, इंग्लैंड का नाम लिया। इंग्लैंड ने चूंकि परफॉर्म ही ना किया उस तरह से, तो चलो वो तो एक उनकी पेशगोई बिल्कुल गलत हो गई। लेकिन ये है कि हाफिज साहब पाकिस्तान का नाम उन्होंने भी नहीं लिया था और पाकिस्तान ने साबित किया कि उन्होंने सही हमारा नाम नहीं लिया। देखें मीरब, सौरव गांगुली भी वो भी बोले थे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो क्वालिटी में ना जो फ़र्क आया है, जो एक निचली सतह की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ है। देखें, हमने उस वक्त उनकी इस बात को किसी हद तक एक तरीके से उनकी मुखालफत भी की थी, लेकिन एक और वो देखें, ये जो लोग बातें, बड़े कप्तान होते हैं ना, ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, इनको एक तरीके से ना इनको एक पहलू ज़रूर देखना चाहिए। ब्रायन लारा, माइकल वॉन एंड सौरव गांगुली ये ब्रेनी कैप्टन है जो थे। सौरव गांगुली भी, माइकल वॉन भी और लारा अजीम खिलाड़ी हैं। हाँ। लारा अजीम खिलाड़ी हैं। तो जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं ना, ये आपके लिए एक सबूत के तौर पर, एक हवाले के तौर पर मौजूद होती हैं। यार मतलब कुछ कर लें, हाँ। खड़े हो जाएं। मतलब हम यहाँ पर अगर आयरलैंड से सीरीज़ जीत रहे हैं और हम आयरलैंड से सीरीज जीतने के बाद ये तस्वर कर रहे हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो आला तरीन शख्सियत है वो वहाँ पर गई थी, हाँ। और वुमेन क्रिकेट सीरीज़ की बात हो गई है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के कप्तान अगर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल गया है, बहुत अच्छा हम खेले हैं, या इंटेंट बेहतर हुआ है, वो बंदा खुदा माजरत के साथ अलमी है, वो बंदा खुदा इंटेंट। आप ओपोजिशन तो देखें, आपको ये कहना चाहिए कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके फिर भी जीत गए हैं। हकीकत यही है। कल आयरलैंड की स्टेडियम में कमेंटेटर ये बोल रहे हैं कि आप मुतमईन है ना, हमने वो दिल दिल पाकिस्तान भी लगाया हुआ है। सुन लो, ठीक है। अब आपका ये आलम है कि आपका प्रेशर में आना जो है पूरी दुनिया में मशहूर है कि आयरलैंड की टीम जो नजर आ रहा है कि प्रेशर में है, तो परेशान नजर आ रही है। मीर ये ना देखें, बात भला क्या है कि इतनी बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान की। देखिए इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बढ़िया फैसले गलत हैं, बहुत खुशियां दी हैं, हाँ। बहुत खुशियां दी हैं। मतलब बड़ी तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के इन मतलब 25 करोड़ में 15 खिलाड़ी हैं। यार अंदाज़ा करें कि क्या मतलब आप आबादी के तनासुब से और उसमें से एक खिलाड़ी का सामने आना, मतलब 25 करोड़ में से अगर 25 भी निकालें ना तो 25 करोड़ बनेंगे, 25 करोड़ में से, मतलब आपके हर 1.25 करोड़ में से एक शख्स निकलता है। और हर गली मोहल्ले में आपको बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और यही वो बच्चे होते हैं जो कल को अपना नाम जो है वो क्रिकेट की दुनिया में बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाफिज साहब, एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगी, इसके बाद मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ कि आतिफ राना साहब ने कहा है कि 18 साल की उम्र में शाहीन आफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनाया था, तो शाहीन आफरीदी पैदाइशी कप्तान हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है इस हवाले से कि 5 मैचेस के बाद आपने, मतलब ये तो किसी स्कूल के बच्चे के साथ नहीं होता यार, हाँ, कि अगर आप कोई बच्चा स्कूल जाता है ना तो आप उसको 2-3 दिन के बाद ही कहेंगे यार तू नहीं पढ़ सकता तो तू जा, कोई वक्त आपको मिलना चाहिए, कोई आपके साथ कोई इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। मतलब किसी को भी बना देना, मतलब जैसे आप किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को ये तरीका और ये रवैया दुरुस्त नहीं है ना कि आप खिलाड़ी आपके पहला ओवर उसने करना है। ये हाँ। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना, या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है, ये 2 खिलाड़ी हैं ऊपर से, हाँ। अगर ये अच्छा गेंद नहीं करते ना ऊपर के 4 ओवर्स, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इसमें इमाद का भी नाम हम शामिल कर सकते हैं। देखिए, इम्पैक्ट जो होता है ना, जो इम्पैक्ट होता है, हाँ। और जो रन थ्रू करता है वो फास्ट बॉल, ये जो दिमागों को हिलाते हैं ना, ये स्पिनर नहीं हिलाते, दिमागों को हिलाते हैं फास्ट बॉलर। जो आपका थॉट प्रोसेस सारे का सारा तहस नहस करते हैं ना, हाँ। वो स्पिनर्स नहीं करते हैं। सही बात। और T20 क्रिकेट में तो बहुत मुश्किल होता है, हाँ। एक आध मरतबा आप कह सकते हैं, लेकिन जो बाहर पवेलियन में बैठे हैं ना, या जो डगआउट में बैठे हाँ। देख रहे हैं, हाँ। उनके दिमाग पे अगर किसी ने असर करना है ना, तो वो फास्ट बॉलर ने करना है कि यार ये क्या कर रहा है,
एक अंदर बॉल जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ये इतनी अच्छी लाइन के ऊपर इतना स्किट कर रहा है। हाँ। ये चीजें जो है ना, ये बैट्समैन को बाहर बैठे होगा ना, उसका भी दिमाग खराब यानी आप ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो डेंजर है वो शाहीन आफरीदी है और नसीम शाह, ये दोनों हैं। हाँ। ये दोनों हैं जिन्होंने आपकी टीम को ऊपर करना है, खड़ा करना है, जिन्होंने ये किसी, अगर ये नहीं अच्छा खेलते हैं ना, या ये अच्छे कॉन्फिडेंस में नहीं है, या ये अच्छे रिदम में नहीं है, मतलब आप 200 करके भी हारेंगे, आप 225 करके भी हारेंगे, क्योंकि 225 किसी को करने से रोकना भी है ना। हाँ। तो वो कौन रोकेगा? बिल्कुल सही, ठीक है। इसलिए ये एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है। और जो आतिफ साहब ने उनके बारे में बात की, देखिए उनकी फ्रेंचाइज की हद तक उनकी बात ठीक है, उन्होंने 2 और ये बड़े एजाज़ की बात है कि अभी वो जिस तरह से PSL में उनकी जो कारकर्दगी रही है, उसके बावजूद आतिफ साहब की राय जो है वो नहीं बदली है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने जब इनको कप्तान बनाया था, वो तो इससे पहले बनाना चाहते थे कलंदर्स। हाँ। पहली मरतबा आप कप्तानी करें, पहली मरतबा आप जीत जाएं, दूसरी मरतबा आप कप्तानी करें, आप अपने टाइटल का दिफा कर लें, तीसरी मरतबा, ये मरतबा उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद वो इसके ऊपर कायल हैं। हाँ। क्योंकि टीम अपने खिलाड़ियों के साथ जीतती है, फतेहाब होती है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुगेदा है। खैर हाफिज साहब, आपका सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कुछ देर बाद, यानी कि तकरीबन 9:30 बजे आपसे मिलते हैं दोबारा और गुफ्तगू करते हैं मैच के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है अब नेक्स्ट वो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि राइट आफ्टर दैट पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है और इंग्लैंड का नाम ब्रायन लारा के मुताबिक टॉप 4 टीम्स में आ चुका है। तो पाकिस्तान को तो मैचेस जीतने पड़ेंगे ताकि वो कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपना लोहा मनवाएं और बताएं कि भाई टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान का नाम कैसे नहीं आ सकता है। अगर अफगानिस्तान आ सकता है तो पाकिस्तान भी आ सकता है। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, आपको मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।